अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और एक मज़ेदार सी टोटका कह लें या एक किचन टिप या ट्रिक कह लें, वो लेके आई हूँ। आज कोई रेसिपी नहीं लेके आई हुई, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट आप घर में कैसे बना सकते हैं और उसको किस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से निकालें फ्रीज़र से और फटाफट से आप लोग उसको अपनी हांडी में यूज़ कर लें। तो आज मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, बहुत ही फ्रेश ताज़ी, संडे मार्केट से आई थी। तो सबसे पहले मैं इसको धो लूँगी अच्छे तरीके से। इस तरह से परात में आपने डाल के फैला के सिंक में और ऊपर से नलका खोलना है तो वो बहुत अच्छे से धुल जाएगी। और जो इस तरह से उसका जो पानी था वो सारा मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, गिरा दूँगी, ठीक है। और ये देखें कितनी अच्छे से ये धुल गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक चॉपर लेना है। घर में किसी भी किस्म का चॉपर अगर आपके पास है तो वो ले लें। उसके अंदर मैं कटर पहले से ही रख दूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप कटर रखें। तो इस तरह से मैं इनकी जो टिप्स होंगी ये उतारती जाऊँगी और इस तरह से रखती जाऊँगी। बाज़ औक़ात में 3-3 4-4 भी हाथ में पकड़ के जो है इस तरह से निकालती जाती हूँ, तोड़ती जाती हूँ। जी, तो इस तरह से 3-3 4-4 एक साथ ही पकड़ के और उनके इस ऊपर से टॉप्स हटाते जाएं तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। एक-एक इसके बजाय कि आप एक-एक पकड़ के और उसका इस तरह से ऊपर से टॉप उतारते जाएं। तो यहाँ पे देखिए मेरा चॉपर जो है फिल होता जा रहा है। जी, तो यहाँ पे मेरा चॉपर तकरीबन फिल हो गया है। तो अब आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आप इतने पर ही बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपका चॉपर इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कर सके तो आप थोड़ी थोड़ी करके चॉप कर लीजिएगा। तो मेरा जो चॉपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब मैं इसके ऊपर इसको ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से चॉप कर दूँगी। देखिए ईज़िली बंद हो गया है, कोई मसला नहीं हुआ है। जी, तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया और देखिए अभी भी कितनी ज़्यादा इसके अंदर जगह है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो अभी इसके ऊपर से और भी मिर्चें जो है वो डल सकती हैं। देखिए मैंने और भी मिर्चें इसके अंदर कट करके डाल दी हैं। आप चाहें तो पहले ये निकाल लें फिर और अलग से कर लें, नहीं तो अभी इसी के अंदर पेस्ट रहने दें और ऊपर से और मिर्चें इसके अंदर डालते जाएं और फिर आप चॉप कर लीजिएगा। जब एक बार और भर जाएगा तो फिर हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं अगेन चॉप कर रही हूँ। अब पूरा ये फिल हो चुका है मेरा चॉपर, तो अब चॉप कर लिया है मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट आपने किस तरह से करना है, बहुत ज़रूरी स्टेप है। आपने एक ऐसा मोल्ड लेना है, कोला लेना है जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं और उस तरह से खुला सा होना चाहिए। तो फिर उसमें आपने ये सारा का सारा उल्टा देना है। कटर पहले नहीं निकालिएगा, कटर के साथ उल्टाइएगा और फिर कटर से इस तरह से स्पून से या हाथ की मदद से आप सारी जो मिर्चें बची कुची थी या जो पेस्ट रह गया था वो भी निकाल लीजिएगा। और इस तरह से चॉपर के अंदर जो पेस्ट रह गया था थोड़ा बहुत, वो भी मैं चम्मच से निकाल लूँगी। हाथों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप हाथों से निकाल लें, लेकिन मिर्ची काफ़ी कड़वी होती हैं तो आपके हाथ के साथ लगेंगी तो जलन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको सारा बैलेंस कर दूँगी, ऊपर से इस तरह से सारा प्रेस कर दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा अच्छी भी लुक आए और जब आप कटिंग करें इसकी तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाए। चलिए इसको फ्रीज़ करेंगे, ओवरनाइट फ्रीज़ करेंगे। जी, तो मिर्चों का कोला जो है या मोल्ड उसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया था और उसकी मैंने फिर कटिंग कर ली थी। थोड़ी देर बाहर निकाल के रखिएगा, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपने उसकी इस तरह से कटिंग कर देनी जिस तरह मैंने किया। अगर आप कटिंग देखना चाह रहे हैं कि मैंने किस तरह से की है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टोमेटो पेस्ट की और जिंजर गार्लिक पेस्ट की कटिंग मैंने जिस तरह की थी आपने बिल्कुल उसी तरह कटिंग करनी है और इस तरह से छोटे छोटे पीस इसके बना लेने हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से एक पीस चॉपर से निकाल लीजिएगा और अपनी हांडी में, पकौड़ों में या जिस चीज़ में आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इस तरह से शॉपर में डाल के रखना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि आप किसी डब्बे में इसको डाल के पेस्ट को रख लें। इस तरह से अगर आप टुकड़ियाँ बना के रखेंगे तो ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है। आपको किसी डब्बे में पेस्ट
पेस्ट बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से टुकड़ियाँ बना लीजिएगा और चॉपर को अच्छी तरह से गिठान लगा के फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर लीजिएगा दोबारा से, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो एक निकाल के इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है ख़त्म। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको पेस्ट बनाने का बताया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।